नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजनांदगांव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के पावन अवसर पर विजयदशमी के अवसर पर शहर के चिखली बस्ती में भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत चिखली स्कूल से हुई, जहां सैकड़ों स्वयंसेवक गणवेश में अनुशासित पंक्तियों में कदम से कदम मिलाकर निकले। ये पथ संचलन शहर के कई वार्डों से होकर गुजरा, जहां स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। पूरे रास्ते में राष्ट्रभक्ति के गीतों और घोष वाक्यों से माहौल गूंजता रहा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल दमपम द्वारा आयोजित वार्ड और आया की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने गेट के सामने अपना गुस्सा जाहिर कर हंगामा किया। मामला दिग्विजय महाविद्यालय और कमला कॉलेज परीक्षा केंद्र का है, जहां परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। परीक्षार्थियों का आरोप है कि वे सुबह 10:30 बजे से पहले ही केंद्र पर पहुंच गए थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने गेट बंद कर दिया और उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया, क्योंकि दमपम द्वारा जारी निर्देशित मापदंडों के आधार पर परीक्षार्थियों के द्वारा नियम का पालन नहीं किया गया और इस दौरान कई परीक्षार्थी रोते बिलखते दिखाई दिए। उनका कहना था कि समय पर आने के बावजूद भी बाहर से गेट बंद कर दिया गया है, जो कि अनुचित है। छात्रों ने मांग की है या तो परीक्षा रद्द की जाए या फिर उन्हें परीक्षा हॉल में बैठने का एक और मौका दिया जाए। इधर कॉलेज प्रबंधन की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। कि मैं पेपर दिलाऊंगी करके पर निकला वार्ड बॉय आया करके, तो मन किया कि एक बार कोशिश करती हूँ मैं भी डाल के तैयारी करने में क्या जाता है, कोशिश करने में क्या जाता है करके डाल दी। और पढ़ाई भी उतना ज्यादा नहीं की थी, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत दिनों से छूट गई थी। तो अच्छा लगा पेपर दिलाने में कि अब ऐसा लग रहा है कि मेरे को ज्यादा तैयारी करना चाहिए। आज वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा 2025 व्यापम द्वारा आयोजित हुई और इसमें कुल अभ्यर्थी थे 4,412 और उपस्थित थे 3,204 और जिले में 13 सेंटर थे। पद का तो मुझे अंदाजा नहीं है, बाकी ये मेल और फीमेल वार्ड बॉय और आया की परीक्षा थी, जिसमें फीमेल एप्लीकेशंस ज्यादा थी। क्या बात है? मैं आ गई थी सर, 10:30 को आ गई थी, पर यहाँ गेट लग गया था। मैं विकलांग बच्चा हूँ, बहुत दूर से आया हूँ और मेरा छोटा सा बच्चा है, जूझ ही रहा है। वहाँ पर है मेरा बच्चा। मेरे पति पकड़े हैं, वहाँ पर है। पेपर बनाए थे? हाँ, पेपर बोले लेट हो गया, ऐसे करके बोल रहे हैं। जब मैं करती थी यहाँ पर आई तो गेट बंद कर दिया कि टाइम हो गया करके। 4 बजे आ चुकी थी मैं यहाँ पर और बंद कर दिया कि 4 बजे मतलब टाइम हो गया है, अब गेट नहीं खुलेगा करके। जाने नहीं देंगे सर, टाइम हो गया करके जाने नहीं दिए। कोई बात सुनने के तैयार नहीं हुआ था। मैं ड्रेस भी ठीक ठाक पहनी हूँ और मतलब आई डी कार्ड भी साथ में लाई हूँ, प्रवेश पत्र भी लाई हूँ, फिर भी जाने नहीं दे रहे। पेपर देने आए सर, यहाँ 10:30 बजे से उपस्थित हो गए हैं और मेरे साथ ये बहुत सारे लोग भी थे। यहाँ पे प्रिंसिपल 10:30 बजे से गेट बंद कर दिया और किसी को जाने नहीं दे रहे। वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे सर। प्रिंसिपल आए थे लेकिन सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुए, किसी की बात नहीं सुने। हम चाह रहे हैं सर, हम उतने दूर से आए हैं पेपर दिलाने, पेपर रद्द होना चाहिए ताकि हमको मौका मिला जा सके। नहीं दिया, मैं घुसी थी, उसके बाद मुझे बाहर निकाला गया और एक लड़की के लिए आईडी एंट्री के लिए 15 मिनट जब रुका गया तो मेरे कपड़े के लिए 10 मिनट क्यों नहीं रुका गया? डार्क कपड़ा पहने हैं। मैं मेरा घर शांति नगर में है, वहाँ से मैं कपड़ा मंगा रही थी। उसके बाद इन लोग घुसने नहीं दी, घुसे हैं, उसके बाद निकलो करके ऐसा धक्का करके निकाल रहे हैं। ऐसा कौन करता है सर?
एक तो हमको पेपर दिलाने दिया जाए, एक तो पेपर रद्द हो और दूसरे दिन रहे पेपर। कॉलेज प्रबंधक या फिर कॉलेज के जितने भी इन लोग इंचार्ज हुए हैं उन लोग कोई बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं, बस निकाल रहे हैं, उसके बाद कोई बात ही नहीं सुन रहा है। 10-25 में हम आके यहाँ खड़े हो गए, उसके दूर से आए हैं खैरागढ़ से, उसके बाद हमको घुसने नहीं दिया जा रहा है। सर मैं क्या बोलते हैं जूता पहना हुआ था, क्या बोलते जूता अलाउ नहीं था, तो दोस्त के बाद बाजू में ये वो दुकान है, वहाँ पे मैं बोला चप्पल दे करके, मैं तो नंगा पैर भी जाने के अलाउ करता, पुलिस नहीं जाने दिए करके, तो मैं चप्पल पहन के जब तक 10-33 हुआ था तो अंदर अलाउ नहीं करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के पूसा संस्थान से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और अन्य कार्यक्रमों का शुभारंभ किया, जिसका लाइव प्रसारण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू और तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह उपस्थित रहे हैं। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जो उनके जीवन में खुशहाली लेकर आई हैं। साथ ही उन्होंने नई कृषि योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों से दलहन उत्पादन बढ़ाने और नई तकनीक को अपनाने और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की अपील की है, ताकि वे अपनी आय में वृद्धि कर सकें। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि इस अवसर पर जिले के सैकड़ों किसानों ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन को वर्चुअल सुना है। बीजापुर जिले के कलेक्टर समित मिश्रा ने भौरमगढ़ ब्लॉक के इंद्रावती नदी पार स्थित सुदूर गांव बेलनार में स्थापित सुरक्षा कैंप का निरीक्षण किया गया, जहां पर उन्होंने सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात की, उनका उत्साहवर्धन किया और क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों पर चर्चा की। साथ ही इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से भी मुलाकात कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया है और साथ ही क्षेत्र में विकास की गति तेज करने के लिए सुरक्षा कैंप की महत्वता पर भी प्रकाश डाला। जहां निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे, सीईओ जनपद पंचायत, तहसीलदार और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग के द्वारा सभी मिठाई की दुकानों में छापेमारी की जा रही है। मिठाई के साथ अन्य प्रकार के सामान, खोवा, पनीर, दूध, ऐसे कई सामानों की जांच की जा रही, क्योंकि त्योहार के समय ही मिलावट ज्यादा की जाती है। 2 दिन पहले जिला कलेक्टर ने बैठक की है और एक सख्त निर्देश भी दिए हैं, मिष्ठान भंडार की जांच की जाए। और इसी को देखते हुए खाद्य विभाग शहर के लगभग 12 दर्जन मिठाई दुकान में पहुंची, उनके सैंपल की जांच की गई है और उनको नोटिस दिया गया है। इसी के तहत में शुक्रवार रात को खाद्य की टीम ममता नगर, अनुपम नगर, बसंतपुर, अन्य क्षेत्रों में लगे मिठाई दुकानों में पहुंचे और उनके मिठाई, पनीर, दूध, अन्य सामानों की भी जांच की गई है और उनके द्वारा कुछ जगह मिठाई, अन्य सामानों में मिलावट पाई गई, जिसे लेकर कार्रवाई भी की जा रही है। और वहीं अधिकारियों का भी कहना है कि अभी त्योहार तक सभी मिठाई दुकान की जांच की जाएगी, ताकि शुद्ध मिठाई लोगों को मिल सके। मोबाइल सेफ्टी की जो मोबाइल ऐप है वो एक्टिव रही और कल जो है राजनांदगांव के क्षेत्र में कलाकार गया उनसे जो कनेक्टेड एरिया है वहां पर उन्होंने ऑन द स्पॉट खाद्य सामग्रियों की जांच की है और नंबर मोबाइल फूड टेस्टिंग ऐप के द्वारा जो है बेसिकली एक अवेयरनेस का भी काम किया जा रहा था और खाद्य सामग्रियों की प्राइमरी स्तर की गुणवत्ता कैसी है इसकी भी जांच की जा रही थी। लगभग 12 से 15 जो है वहाँ पे हमने फर्म्स का जो विजिट किया था मोबाइल लैब के द्वारा हमारी टीम ने, जिसमें लगभग 60 जो है नमूने जांच किए गए
14 लोग के मानक पाए गए थे, 3 अमानत पाए गए, 2 मिथ्या छात्र टर्मिंग लर्निंग का रिसर्च था और एक असुरक्षित था जिन्हें जागरूकता का विस्तार किया गया और जो एक्स्ट्रा पार्टिकुलर कलर्स उस पर डाले गए थे उसकी पुनरावृत्ति में समझाई दी गई है। तो इस तरीके से ये कार्रवाई एनएफटीएल के द्वारा एक अवेयरनेस का काम विभाग की तरफ से किया गया। साथ ही विधिक कार्रवाई करते हुए हलवाई लाइन से जो है तो मिठाई और खोआ के नमूने जो है आधुनिक कार्रवाई के लिए जांच के लिए जब्त किए गए। फिलहाल के लिए जो है विभाग जो है अलर्ट मोड पे काम कर रहा है। शासन से और हमारे उच्च स्तरीय कार्यालय से ही यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी राइट जो है ये दिए गए हैं कि अलग अलग जिलों में किस तरीके की सामग्री वहाँ जो है जांच के लिए दी जाएगी। आटा, मैदा, बेसन, ड्राई फ्रूट से लेकर के दूध, दही, पनीर इत्यादि जितनी है सबका एक कार्य योजना के रूप जो है तैयारी की गई है। राजनाथ गांव के एक निजी शुक्ला अस्पताल में 2 दिन पहले हुई महिला की मौत के मामले में जहां एक और परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए, वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सामने आकर अपना पक्ष भी साफ किया है और उनका यह भी कहना है कि इलाज के दौरान हर मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन किया गया। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि मरीज को भर्ती करते समय सभी जरूरी जांचें की गई हैं और सर्जरी के लिए विशेषज्ञों की टीम की तैनाती की गई है। सर्जरी के दौरान जटिलताएं अचानक से बढ़ गई हैं, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है और स्वास्थ्य विभाग ने घटना के बाद में अस्पताल का निरीक्षण किया है और ऑपरेशन थिएटर को अस्थायी रूप से सील किया गया और साथ ही जांच पूरी होने पर किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अस्पताल प्रबंधन ने यह भी कहा कि हम मरीज के परिजनों की भावनाएं समझते हैं, उनका दुख हमारा भी दुख है, लेकिन डॉक्टरों ने पूरी निष्ठा और मेडिकल गाइडलाइंस के तहत में इलाज किया है। यदि जांच में कोई कमी पाई जाती है तो हम पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। हमारी पूरी टीम जो है तत्पर रहती है, जहां भी शिकायत मिलती है हमारी टीम जाके जांच करती है। हम लोगों ने शिकायत मिलने पर तुरंत जांच समिति बनाई हुई है और कल जाकर जांच भी किए हैं। कुछ अनियमितता पाए जाने के कारण जो है अभी आगामी जांच पूर्ण होने तक जो है उसका ऑपरेशन थिएटर को अभी प्रिजर्व कर सुरक्षित रखते हुए सील किया गया। हमारे पास एक महिला द्रौपदी साहू जो अपने अनियमित माहवारी और पीरियड्स के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग की कंप्लेंट से आई थी। सोनोग्राफी की रिपोर्ट उसके पास पहले से थी, जिसमें कि उसको बच्चेदानी में गठान पाया गया था। तो हमने उसका ऑपरेशन प्लान किया और बच्चेदानी का ऑपरेशन होने के बाद वो सब कुछ सुनिश्चित करने के बाद कि मरीज की हालत स्थिर थी, हम लोगों ने उसको घर भेजा और 5 दिन के बाद में हम लोगों ने उसको डिस्चार्ज किया। पेशेंट एकदम अच्छी होकर यहाँ से गई थी। इस दौरान उसको 5 दिन के भीतर कोई भी समस्या नहीं थी। ये सुनिश्चित करने के बाद ही हमने उसे घर भेजा था और घर में रहने के बाद 5 दिन के बाद में वो टांका खुलवाने के लिए आई। तो जो टांके वहां पे लगे थे वहां से कुछ पानी का रिसाव था, तो हमने सोनोग्राफी के लिए भेजा। सोनोग्राफी में उसको कुछ भी फाइंडिंग नहीं मिली, लेकिन उसने पेट दर्द की शिकायत की और यूनिमार्क से कुछ नॉर्मल डिस्चार्ज उसको आ रहा था, जिसकी जांच करने के लिए हमने सीटी स्कैन का निर्णय लिया और सर्जन से भी उसकी जांच करवाई। और सीटी स्कैन में कुछ लीकेज की बात बताई गई, तो उसी लीकेज को देखने के लिए कि वो लीकेज कहाँ से आ रहा है, हमने सर्जन के निर्देशानुसार एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी प्लान किया ताकि हमने देख सकें कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आई है, वो लीकेज कहाँ से आ रहा है। तो अगर उनका आरोप ये है कि पहले ऑपरेशन में गड़बड़ी हुई है, तो हमारा मानना ये है कि अगर पहले ऑपरेशन में गड़बड़ी होती तो मरीज 9 दिन तक अपने घर में अच्छे से नहीं रह पाती। उसको दूसरे और तीसरे दिन ही कोई पोस्ट ऑप प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जो कि नहीं हुआ था हमारे यहाँ पे। वो अच्छे से अपने घर गई थी बिना किसी कंप्लेंट के। और दूसरा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जिस डॉक्टर ने सर्जरी की है उसके पास सर्जरी की डिग्री नहीं है। तो हम इन आरोपों का भी खंडन करते हैं कि जो ऑपरेशन है वो विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया गया है और महिला के साथ जो भी चीजें हुई हैं हम उसके संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है और कोई डॉक्टर ऐसे नहीं चाहता कि उसकी मरीज के साथ में ऐसी स्थिति हो। और हमने उसको बचाने का भी बहुत प्रयास किया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम थी, हमने पूरी मेहनत करी उसको बचाने के लिए, तो हमारे तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है। सेकेंड टाइम ऑपरेशन होने के बाद मरीज स्टेबल थी, लेकिन जो है धीरे धीरे बॉडी में इन्फेक्शन तो था ही उसके। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। सप्तपुरियों में प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम को रोशन कर रहा है समग्र प्रगति का प्रकाश। आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का यह सातत्य प्रकाश है राममय दीपोत्सव का, जिसमें सदियों बाद लौट आया है सनातन का स्वाभिमान। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में दिव्य दीपोत्सव निरंतर गढ़ रहा है नए कीर्तिमान। अलौकिक, आध्यात्मिक और आधुनिक श्री अयोध्या धाम में आस्था के इस दीपोत्सव में आप भी समर्पित करिए एक दिया राम के नाम। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित दिव्य अयोध्या ऐप और पोर्टल के माध्यम से राममय दीपोत्सव के साक्षी बनकर आप भी करिए गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का वंदन और नमन। दिव्य दीपोत्सव का आवाहन, एक दिया राम के नाम। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। बीजापुर में कांग्रेस नेताओं ने आयोजन किया जिसमें कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर करने और वोट चोरी की साजिश रचने का आरोप लगाया। कार्यक्रम सृजन अभियान के तहत सर्किट हाउस में हुआ, जिसमें एआई पर्यवेक्षक अजमतुल्लाह हुसैनी, पीसीसी पर्यवेक्षक कुंवर सिंह निषाद, विधायक रामकुमार यादव और विक्रम मंडावी शामिल थे। कांग्रेस ने खड़गे और राहुल गांधी के निर्देशानुसार संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास जताया है और बीजेपी पर अनुचित चुनावी प्रयासों का आरोप लगाया है। तो आपको बताते चले कि कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ कहा सुनाते आपको। 4-5 दिन से मैं संभाग में घूम रहा हूं। इस तरीके से लोग नीचे स्तर के लोगों से जो मैं बात कर रहा हूं तो ये बात निकल कर आई है कि लोग आज भी लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं। जो 5 साल आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, जितना पिछले 15 साल सरकार को बर्खास्त करके कांग्रेस की सरकार को लाया, जो 5 साल में जो विकास हुआ है उसको देखकर कहने के बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो गई थी। और जिस तरीके से राहुल जी ने आज जिस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं वोट चोरी को लेके, उसी तरीके से मैंने दंतेवाड़ा में मैंने देखा है। तो दंतेवाड़ा में लोग बता रहे थे निचले स्तर के देख कि अचानक से रातों रात जो लोग मतदाता सूची में जिसके नाम नहीं थे, अचानक से हजारों नाम उसमें जुड़ गए। कैसा जुड़े किसी को पता ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको मेरी बात रखने से मेरी बात में मैंने बताया है कि हमको ये शंका है जो जहां पर मतदान कम होता है, जो लोग नहीं है, शहरों को छोड़ के भय से ये यहाँ के जो परिस्थिति है, स्थितियों के भय से लोग छोड़ के गए हैं, उनका वोट कहीं ना कहीं ये लोग अपने मशर इस्तेमाल कर ये कहीं ना कहीं ये अपने पक्ष में लेने का काम करेंगे। लेकिन आज भी जनता कांग्रेस के साथ है
आम आदमी कांग्रेस के साथ है। ये 2 साल के शासन से लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं। आज चुनाव अगर आता है तो मैं समझता हूं कि 2/3 से ज्यादा भी बहुमत से कांग्रेस सरकार यहां पर बनाने की स्थिति में है, अगर ये बेईमानी ना करते हैं तो वोट चोरी का काम ना करते हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अभी हम ब्लॉक लेवल और उसके बूथ लेवल तक हम जाएंगे और एक एक जो लोग हैं उनमें जागरूकता पैदा करेंगे। जो लोग कांग्रेस पार्टी से तो जुड़े हैं लेकिन कहने के राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर जो लोग भाग नहीं लेते हैं उनको वापस फिर उनको मेन स्ट्रीम में उनको जोड़ने का काम करेंगे। फिर लोकतांत्रिक प्रोसेस कोई खत्म हो, क्योंकि सरकारें जो सरकार चला रही है प्रशासन को ये दबाव भय में उनको रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ लोग कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के शासन को लाना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ के पिछले कांग्रेस की सरकार और यहाँ के जो विधायक काम कर रहे हैं उसको वो चाहते। पिछली बार भी बहुत कोशिश की है हमारे विधायक को कहने के किसी न किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन जनता जनार्दन ने इनको वोट देकर फिर वापस लेके आया, क्योंकि जो लोग जनता के बीच में काम करते हैं, जनता का विश्वास अपने दिलों में विश्वास जगाते हैं, बनाते हैं, जनता कहीं न कहीं उनको सर आंखों पर बिठा के जिताती है। और अगले बार भी ऐसी होगा, चाहे प्रशासन, चाहे अमित शाह हो, चाहे उनके बड़े घराने हो, चाहे किसी और चीज हो, लेकिन यहाँ पर जनता रुकने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में उनको बता देंगे कि अल्टीमेटली सरकारें जो चलती हैं लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, संविधान से चलती है, ना कि तानाशाही से चलती है। नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप शुक्रवार को गुरु नानक इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिलाई में धूमधाम से शुरू हुई है। न्यू गतका स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के सहयोग से आयोजित की गई और ये गतका प्रतियोगिताएं भारत की प्राचीन जगजू और सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ सिख आध्यात्मिक कला का गौरवशाली प्रतीक है और साथ ही वीरता, अनुशासन, सद्भाव और संस्कृति गौरव का संदेश भी देती है। इन राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री आपको पता चले कि मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग संसदीय क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने पूर्व मंत्री और विशिष्ट अतिथि प्रेम प्रकाश पांडे की उपस्थिति में किया गया और इस अवसर पर उनके साथ में भारतीय राष्ट्रीय गतका संघ के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल, छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसबीर सिंह चहल और न्यू गतका स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष एवं प्रख्यात समाजसेवी इंद्रजीत सिंह छोटू, महासचिव जसवंत सिंह खालसा और वित्त सचिव मलकीत सिंह लल्लू सहित कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रही। दो तीन ये 13वें गतका का राष्ट्रीय चैंपियन ये अच्छा है। भिलाई जो लघु भारत है वैसे इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी महत्व है। उसी हिसाब से यहाँ के बच्चों को ये जो प्रतियोगिता हो रही है एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे उन्हें नेशनल और एशियन लेवल तक भी जाने का अवसर मिलेगा। गतका खेल जो खेलो इंडिया में है उससे भी छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं उनको भी जो प्रतिभाएं अगर कहीं इधर उधर होंगी उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ से वो बहुत दूर तक जा सकते हैं। ये जो शस्त्रों के साथ अपनी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जिन शस्त्रों का उपयोग करते थे उन शस्त्रों को लेके हमारे गरेवाल जी ने इसको खेल में परिणित किया, खेल स्किल्ड बनाया इसको। और इस खेल में इतना जोश है, खरोश है, उमंग है और इतने स्किल्ड हैं कि आप देख के चकित रह जाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह इस खेल को खेल रहे हैं। और उसका आयोजन हमारे भिलाई में 13वां राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजन करना ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। भाई इंद्रजीत सिंह जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने इस आयोजन का भार लिया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और लगभग 12 राज्यों की टीम यहाँ आई हुई है जो अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
क्या रंग खिला